मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन अंशुल को किसी ने कहा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही करीब हैं, यह बात ध्यान में रखना। यह सुनकर अंशुल परेशान हो गया। उसने नेहा और रोहित पर शक करना शुरू कर दिया। नेहा इस घर में शादी करके आई थी तो उसे थोड़ा संकोच महसूस हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार इतना सरल और स्नेहपूर्ण था कि पूरा परिवार उसे दिल से चाहता था। खासकर रोहित और नेहा का रिश्ता बहुत प्यारा था। दोनों में भाई बहन की तरह हंसी मजाक और हल्की फुल्की नोक झोंक हमेशा बनी रहती थी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण परिवार की है। परिवार में माँ बाप, बड़े भाई अंशुल, उनकी पत्नी नेहा और छोटा भाई रोहित रहते थे। अंशुल एक शिक्षक था और नेहा गृहिणी। रोहित अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी परिवार की मदद करता था। शादी के कुछ महीनों बाद नेहा ने देखा कि रोहित अक्सर चुपचाप रहता है और अपने पढ़ाई के अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। नेहा ने धीरे धीरे रोहित से दोस्ती करनी शुरू की। वह उसे खाना खिलाते समय उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती, उसकी पढ़ाई में मदद करती और कभी कभी उसे मजाक में छेड़ती। एक दिन नेहा ने देखा कि रोहित कुछ परेशान है। वह उसके पास गई और कहा, क्या बात है रोहित, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? रोहित ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा के बार बार पूछने पर उसने बताया कि कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। नेहा ने तुरंत अपने गहने बेचकर उसकी फीस भर दी। यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन रोहित के दिल में नेहा के लिए सम्मान और बढ़ गया। समय बीतता गया, नेहा और रोहित का रिश्ता मजबूत होता गया। नेहा उसे एक छोटे भाई की तरह मार्गदर्शन देती और रोहित उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। जब भी नेहा को घर के काम में मदद की ज़रूरत होती, रोहित तुरंत तैयार हो जाता। एक बार नेहा बीमार पड़ गई। उस समय अंशुल स्कूल में था और घर पर केवल रोहित ही था। रोहित ने पूरे घर का काम संभाला और नेहा की देखभाल की। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया, दवाइयाँ लाया और उसका पूरा ख्याल रखा। नेहा ने रोहित को देखकर कहा, तुम सच में छोटे भाई नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। हालांकि हर रिश्ता समाज की परवाह किए बिना नहीं चलता। गांव में कुछ लोग नेहा और रोहित के इस अनोखे रिश्ते को गलत नज़रों से देखने लगे। उन्होंने परिवार में दरार डालने की कोशिश की। नेहा ने अंशुल के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उसने तुरंत अंशुल से बात की। आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं कि क्या बात है, आप बदले बदले क्यों लग रहे हैं? अंशुल ने अपनी बात साफ साफ कह दी। नेहा ने यह सुनकर कहा, आप खुद से पूछिए, क्या रोहित ऐसा कुछ कर सकता है? वह आपका छोटा भाई है और मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हमारा रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है तो यह उनकी सोच की समस्या है, हमारी नहीं। अंशुल ने यह बात रोहित से भी पूछी। रोहित ने भावुक होकर कहा, भैया, भाभी मेरे लिए माँ जैसी है। अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो क्या वह गलत है? मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ और कभी आपके विश्वास को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अंशुल ने अपनी गलती समझी और अपने भाई और पत्नी से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद अंशुल ने समझा कि देवर और भाभी का रिश्ता प्यार, सम्मान और सच्चाई पर आधारित होता है। समाज की बातों को नज़रअंदाज करके उन्होंने अपने परिवार को और मजबूत बनाया। नेहा और रोहित का रिश्ता एक बार फिर से हंसी खुशी के साथ पहले जैसा हो गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी नौकरी पाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। नेहा ने हमेशा उसकी सफलता में गर्व महसूस किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर रिश्ता विश्वास और समझ पर आधारित होता है। समाज क्या कहता है इस पर ध्यान देने के बजाय रिश्ते को मजबूत बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। देवर और भाभी का रिश्ता हमेशा प्यार और विश्वास का प्रतीक रहेगा। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।